प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को लेकर के आ चुके हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th में हैं और आप सभी को 2023 बोर्ड परीक्षा देना है तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देख लेना, अंत तक जरूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। आइए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, यानी कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग यानी कि नेशनल हाईवे कौन सा है। ऑप्शन, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और फिर बच्चों एक बात और, सभी को पता है कि अब की बार 2023 के बोर्ड के पेपर में सब कुछ बदल चुका है और अब की बार बोर्ड के पेपर में 20-20 MCQ देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखना और जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी को नोट कर लेना। यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में या भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे कौन सा है। ऑप्शन है नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 8, नेशनल हाईवे 11 और नेशनल हाईवे 88। तो मेरे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, नेशनल हाईवे 44 यानी कि नेशनल हाईवे 44, ठीक है। तो फिर बच्चों, जितना यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी को नोटबुक में भी नोट कर लेना, या अगर आप बोलोगे इसका PDF कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए टेलीग्राम यहाँ पे चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी सीरीज, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, ठीक है। यानी कि सूचना पाने का अधिकार कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि जो भी हमारा RTI था, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो हमारा RTI होता है, ये अधिनियम, ये एक्ट है हमारा, कब पारित किया गया था इसके बारे में बताना है। अक्टूबर 2005 में, मार्च 2005 में, जनवरी 2006 में या अप्रैल 2007 में, ठीक है। तो फिर बच्चों, जो यहाँ पे सूचना पाने का अधिकार अधिनियम है या एक्ट है यानी कि RTI है, ये हमारा आ गया था कब, 2005 में ही आ गया था। लेकिन ये नियम कब यहाँ पे लाया गया था इंडिया में, ठीक है, 2005 में आ गया था। कब, तो अक्टूबर महीने में आ गया था, ठीक है। इसको यहाँ पे ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, ठीक है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO किसके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। निर्धन देश, अल्प विकसित देश या विकासशील देश या विकसित देश, ठीक है। तो सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन का जो शुरुआत किया गया था विकसित देश के माध्यम से किया गया था। ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी को तैयार करके जाना है। बोर्ड के पेपर में यही सारे क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेंगे, यही सब छपने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, अंत तक जरूर देखना है। और इसका PDF कहाँ से मिलेगा मैंने बता दिया, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया कि किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाई गई थी, ठीक है। बताना है किस वर्ष यानी कौन से साल में महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट को चलाया गया था। या जो हमारा मनरेगा है उसी को हम ये क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के नाम से जानते हैं। अब ये योजना पूछा जा रहा है कि कब आया था, 2008 में, 2010 में, 2005 में या 2000 में आया था, ठीक है। तो मनरेगा जो हमारा आया था कब आ गया था, तो 2005 में आ गया था। और ये कब लागू हुआ था मनरेगा, 2006 में लागू हो गया था, ठीक है। इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं। यानी कि औसत आय मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एवरेज इनकम, ठीक है। एवरेज इनकम का नाम दूसरा क्या हो सकता है, कुल आय, राष्ट्रीय आय, घरेलू आय या प्रति व्यक्ति आय। तो प्यारे बच्चों, प्रति व्यक्ति आय को भी हम एक दूसरा नाम दे सकते हैं जिसे हम एवरेज इनकम बोलते हैं या औसत आय के नाम से जानते हैं, ठीक है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी को तैयार करके जरूर से जरूर जाना है, ठीक है, तभी अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर पाओगे। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र की क्या चीज़ का प्रतीक है। शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र का कौन सा चीज़ का प्रतीक है, और सफलता का, आज़ादी का या खुशी का। तो शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र का सफलता का प्रतीक है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे ध्यान से समझना है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है, समझ सकते हैं। पूछा जा रहा है कि आज़ादी जनता की भागीदारी पर निर्भर होते हैं, ठीक है। आज़ादी जनता की किस भागीदारी पर निर्भर होते हैं, बंद हड़ताल, दबाव समूह
विरोध या स्वतः स्फूर्ति। ठीक है, तो आंदोलन जनता की दबाव समूह भागीदारी पर डिपेंड करती है या निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, किस प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था है इसके बारे में बताना है। लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या पंचायती राज की संस्था है। तो इंडिया में जो भी यहाँ पे औरतों को या लेडीज़ को आरक्षण मिलती है वो पंचायती राज की संस्थाएं के थ्रू मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको तैयार करके जाना, ये बोर्ड के पेपर में कई बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितनी चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है, सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम जो भी हमारा होता है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, कितने चीज़ों पे डिपेंड करता है इसके बारे में बताना है। 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि 7 पे, कि 3 पे, कि 2 पे। तो सामाजिक विभाजनों की जो भी राजनीति होती है वो मेनली 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला हमारे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, यानी किस सन में हुई थी ये बताना है। सन 1980 में, 1990 में, 1992 में या सन 2000 में। तो इंडिया में पंचायती राज जो हमारा चलता है उसकी जो स्थापना हुई थी, उसका जो गठन हुआ था सन 1992 के दौरान किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और 2023 के बोर्ड के पेपर में पक्का पूछे जाएंगे। ठीक है, यही सब सारे क्वेश्चन। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, बताना भाई इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि संघीय राज्य के अंतर्गत नहीं जुड़ा है। ठीक है, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या दिल्ली। तो दिल्ली यहाँ पे क्या हो जाएगा, संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसके बारे में समझना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है। जो भी हमारा प्रांतीय यानी कि जो भी हमारा गांव वगैरह होता है, नगर वगैरह होता है, उसका जो प्रशासनिक समिति होती है, ठीक है, प्रांतीय समिति शासन होता है या प्रशासन होता है, उसका संचालन कौन करता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या जिलाधिकारी, कौन करता है भाई, तो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, मुख्यमंत्री के थ्रू किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ पे। ये तो क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कि भाई बेल्जियम की राजधानी कहाँ पे है, ब्रुसेल्स, ब्राजील या बैंकॉक या न्यूयॉर्क, कहाँ पे है भाई, तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स है। कहाँ पे है, ब्रुसेल्स पे है। ठीक है, इसको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि श्रीलंका स्वतंत्र रूप से कब घोषित हुआ था, यानी कि श्रीलंका की आज़ादी कब मिली थी भाई, तो इंडिया से जस्ट 1 साल बाद मिला था। तो इंडिया आप सभी को पता है कि सन 1947 में आज़ाद हो गया था और इंडिया के आज़ाद होने के जस्ट 1 साल बाद ये हमारा जो श्रीलंका है वो भी आज़ाद हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। 2 या 2 से अधिक जब देशों में व्यापार होगा तो कौन, उसके लिए किस शब्द का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार। तो जब 2 या 2 से अधिक देश आपस में व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल बिजनेस के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलो अब अगला हमारा जो क्वेश्चन 16 नंबर पूछा गया है, ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। गैर परंपरागत मतलब परंपरा के हिसाब से नहीं मिलेगा। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस। तो देखो गैर परंपरागत ऊर्जा यानी कि क्या बोल सकते हैं इसे हम बोल सकते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज बोल सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसे हम बार बार इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, बार बार हम इसे एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। चना, धान, कपास या दोनों। ठीक है, ख और ग दोनों। तो निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, तो खरीफ कहने का सेंस क्या हो जाएगा, धान और कपास दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। जर्मनी को कब यहाँ पे एक मतलब कि जर्मनी को किस वर्ष आज़ादी मिली थी कहने का सेंस यहाँ पे ये है। तो जर्मनी भाई कब आज़ाद हुआ था, 1871 में, 1872, 1876 या 1880। तो जर्मनी हमारा 1871 में आज़ाद हो गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सहयोग
या असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। जो भी असहयोग आंदोलन, ये मेरे कमेंट बॉक्स में छाप करके बताना कि असहयोग आंदोलन किसके थ्रू चलाया गया था, ये किसके द्वारा चलाया गया था और इसका मेन रीज़न क्या था। तो मेन रीज़न इसका क्या था भाई, रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध या खिलाफत आंदोलन या द्वितीय विश्व युद्ध। तो असहयोग आंदोलन का मेन रीजन क्या था भाई, खिलाफत आंदोलन था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन में क्या क्या कहा गया है। ठीक है, तो महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, महिला मुक्ति आंदोलन, नारीवादी आंदोलन या स्त्री शक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो महिलाओं को जब समाज में बराबरी का हिस्सा मिलने लगेगा उस आंदोलन को हम बोल सकते हैं नारीवादी आंदोलन के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे देखो एक और कंटेंट यहाँ पे लिखा जा चुका है, क्लास 10th सामाजिक विज्ञान 2023 बोर्ड परीक्षा, और यहाँ पे देखो 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो इसको भी मैं एक अलग से वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आपको चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आप अगला वीडियो तुरंत अपलोड कर दीजिए, मैं तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। और आपको डाउट है कि इसका PDF कहाँ से मिलेगा, तो मैंने बता दिया, टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करना है ऑनलाइन स्टडी सीरीज, आपको यहाँ पे लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं या टेलीग्राम पे डायरेक्ट भी उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।